राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं दोस्तों कि भगवान की कृपा क्या होती है। आज हम उसे समझेंगे। भगवान की कृपा किसे कहते हैं, क्या होती है, जब वो भगवान कृपा करता है तब हमें क्या मिलता है और क्या होता है। हम संसार के कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी भगवान की कृपा किसको बोलते हैं, कृपा की परिभाषा क्या है, कोई नहीं जानता। सबको बस यही भ्रम हो गया है कि भगवान की कृपा का अर्थ ये समझते हैं कि जब भगवान मतलब जिससे प्रसन्न है, मतलब कृपा का अर्थ यह होता है दोस्तों जिससे भगवान अति प्रसन्न रहते हैं, अति प्रसन्न हो रहते हैं, उसे कहते हैं कृपा। लेकिन हम क्या समझते हैं, जिसे धन मिल रहा, जिसे धन मिलता है उस पर भगवान की कृपा अधिक है, जिसे धन नहीं मिलता उससे भगवान नाराज है। हम ये समझते हैं संसार में जिसको जितना अधिक धन मिल रहा है उस पर भगवान की कृपा उतनी ही अधिक है, और जिसे धन नहीं मिल रहा है, जिसे दुख मिल रहा है, जिसे कष्ट मिल रहा है, हम समझते हैं भगवान उससे नाराज है। और हम समझते हैं जिसे धन मिल रहा है, जिसे सुख सुविधा मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, सब चीजें संपन्न है, हम समझते हैं कि उससे भगवान अति प्रसन्न है। पूरा संसार में बस यही चल रहा है कि भगवान की कृपा हम न समझते नहीं हैं, हम जानते नहीं है क्या होती है उसकी कृपा। हम समझते हैं जिसे अधिक धन मिल रहा है, जिसे अधिक सुख मिल रहा है, वो उस पर भगवान की कृपा अधिक है, हम पर भगवान की कृपा नहीं है। इसका मतलब भगवान हमसे नाराज हैं। आज दोस्तों हम जानते हैं भगवान की कृपा क्या होती है, वेद, शास्त्र, पुराणों के माध्यम से। दोस्तों भगवान की कृपा जब होती है जीव पर, जब जीव पर भगवान की कृपा होती है तब उसे तीन चीजों की प्राप्ति होती है। जब भगवान की कृपा होती है जिस जीव आत्मा पर, उसे तीन चीजों की प्राप्ति होती है दोस्तों। पहला चीज, उसे घर से बेघर होना पड़ता है, उस जीव को घर से बेघर होना पड़ता है। दूसरा चीज, उसे गरीबी सहनी पड़ती है, उसके जीवन में गरीबी, पैसे की तकलीफ शुरू हो जाती है। पहला, घर से बेघर, उसका जो घर रहेगा या तो वो चला जाएगा, या तो घर बिक जाएगा, या तो फिर उसे घर से निकलना पड़ेगा। उसका प्रारब्ध समय उसे इस घर को छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है उसे, और रोड में रहना पड़ता है, डर डर के ठोकरें खाना पड़ता है। और ये पहला कृपा है दोस्तों। पहला है जब भगवान की कृपा होती है तब उसे पहला चीज घर से बेघर होना पड़ता है। दूसरा चीज, उसे अकाल गरीबी भोगनी पड़ती है। अकाल गरीबी, पैसे का बड़ा तकलीफ भोगना पड़ता है दोस्तों, पैसे का अकाल तकलीफ भोगना पड़ता है उसको जिस पर भगवान की कृपा होती है उसे। जैसे कबीरदास, जैसे पैसे का तकलीफ ऐसा नहीं कि थोड़ा पैसे का तकलीफ, बहुत तकलीफ पाना पड़ता है पैसे का। यह यहाँ तक कि खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। अगर भगवान की कृपा अगर हम पर है तो खाने का तकलीफ नहीं मिलेगा हमें, मतलब जो भोजन एक जो अन्न है, एक वक्त का भोजन है, वो भी नहीं मिलेगा हमें। ऐसा तकलीफ जब उसकी कृपा होती है तब। तीसरा, उसे अपमान मिलता है संसार से। तीसरा, जब कृपा होती है भगवान की तब उसे अपमान सहना पड़ता है और उसे ताने सुनना पड़ता है संसार के, बहुत ठोकरे खाना पड़ता है। तीन चीज जब उसे मिलता है जिस जीव को, तो समझ जाना भगवान की आप पर पूरी कृपा हो गई। और कृपा का अर्थ यह होता है दोस्तों, कृपा का मतलब होता है भगवान उस जीवात्मा को इस संसार सागर से, इस जन्म मरण के कष्ट से हटाकर उस जीवात्मा को अपने पास रखना चाहता है। उसे हमेशा हमेशा के लिए माला माल करना चाहता है, उसे संसार में कभी भेजना नहीं चाहता दोस्तों। ये होती है भगवान की कृपा। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसे संसार के अपार कष्ट सहना पड़ता है। बस समझ लो कि हम पर कृपा है कि नहीं, अगर हमें जानना है तो बस एक ही चीज याद रख लो, हमें दुख और कष्ट कितना मिल रहा है। कम दुख कष्ट कम कृपा, अधिक दुख कष्ट है तो अधिक कृपा, और दुख कष्ट नहीं है हमारे जीवन में तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। दुख और कष्ट पाना ही भगवान की कृपा है दोस्तों, सदा बुद्धि में बिठा लो। दुख और कृपा ही भगवान की, दुख और कष्ट
दुख और कष्ट मिलना ही भगवान की कृपा है। जिस पर भगवान कृपा करता है उसे तीनों प्रकार के दुखों से तपना पड़ता है, क्योंकि 3 प्रकार के जो ऐसे दुख है, ये ऐसा दुख है कि हमारे मन को सीधे भगवान से अटैच करके हमें उससे प्यार करा देता है। अगर संसार के ताने मिलेगा, संसार के बेइज्जती मिलेगा, संसार के ठोकरे मिलेगा, संसार से हमें ताने मिलेगा, तो हमें कैसा आभास होगा, अंदर से कैसा आभास होगा आप समझ सकते हैं। ऐसा लगेगा कि भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, ऐसा प्रतीत होगा। दूसरा चीज, जब घर से बेघर होंगे तो हमें कैसा प्रतीत होगा, हमें उससे प्यार हो जाएगा, पहला चीज। और जब अकाल गरीबी मिलेगी तब हमें उसका अनुभव होगा। ये 3 चीज भगवान से हमें जोड़ने वाली चीज हैं दोस्तों, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। और दोस्तों दूसरा चीज मैं ये बता रहा हूं दोस्तों, जिसे धन मिल रहा है, सुख मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, संसार के तमाम जिसे सुख मिल रहा है, उसे जान लो भगवान उसे अपने पास से दूर कर दिया है। भगवान उसे अपने पास से दूर कर दिया है और उन्हें अपने पास कभी नहीं रखेगा। भगवान उसे हमेशा भटकाता रहेगा माया में। भगवान अपने पास कभी नहीं रहेगा। यहाँ से मरने के बाद उस जीव को, जिसे धन सुख सुविधा जिसे संसार में अधिक मिला है अभी, उसे मरने के बाद सीधे 84 लाख के चक्कर लगाना पड़ेगा। उसे मालूम नहीं है 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने पड़ेगा। कुत्ते, बिल्ली, गधा, सुअर, मछली, कीट, पतंग, पशु पक्षी, कबूतर, मछली, जितने भी 84 लाख के जीव जंतु हैं उसमें भोगना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, पार कष्ट सहना पड़ेगा। उसे मालूम नहीं है दोस्तों, इसका उसे मालूम नहीं है। वो सुखों में रम गया है। इसकी गति ऐसी होती, वेद शास्त्र में सब बताया गया है, उसका यही दुर्गति होती है मरने के बाद। जिसे सुख मिलता है और जिसे दुख मिलता है वो परम पद परमात्मा को प्राप्त करता है। दोस्तों ये हुई भगवान की कृपा। भगवान की कृपा को कोई नहीं जानते दोस्तों। भगवान की कृपा जब होती है तब उसे 3 चीजों का सामना करना पड़ता है। घर से बेघर होना पड़ता है, दूसरा अकाल गरीबी मिलता है, तीसरा उसे अपमान सहना पड़ता है। ये हुई दोस्तों भगवान की कृपा। अब हमें आज तारीख से अपने भ्रम को हटाना है, इस भ्रम को कि जिसे धन मिलता है, सुख मिलता है, उस पर भगवान की कृपा होती है, जिसे धन नहीं मिलता उस पर भगवान नाराज रहता है। ये बिल्कुल विपरीत है। जिससे भगवान अति प्रसन्न है उसे दुख सहना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, और जिस पर भगवान नाराज है उसे संसार के तमाम सुख प्राप्त होता है। भगवान उसे फेंक दिया है लात मारकर, जाओ संसार में भटकते रहो, मेरे पास कभी मत आना। ऐसा करके भगवान उसे संसार अपने से दूर कर दिया है और हमेशा के लिए दूर कर दिया है। ऐसा नहीं दोस्तों अभी इस जन्म के लिए, हमेशा के लिए दूर कर दिया है। मरने के बाद भी उससे हम दूर ही रहेंगे। अब सोचो, अगर हम उससे दूर रहे तो हमारा क्या हाल होगा, आप ही सोचिए। अगर हम उससे दूर रहे परमात्मा से तो हमारा क्या हाल होगा। सोचो, जो दूर भगवान से दूर हम कहेंगे हमें नहीं जाना है भगवान के पास, नहीं जाना है तो मत जाओ। बस एक चीज समझ लो, 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, गधा सुअर बनना पड़ेगा। अगर परमात्मा को प्राप्त नहीं किए तो कहां जाओगे, सोचा है कभी? परमात्मा को नहीं प्राप्त किया अगर हम, तो हमारा परमानेंट ठिकाना है ही नहीं, तो हमारी दशा क्या होगी। अगर अपने पास खुद का मकान नहीं है तो हम किराए में ठोकरे खाते हैं। ऐसे ही अपने पास जीवात्मा के लिए परमानेंट अगर घर नहीं रहेगा तो जीवात्मा किराए के घर में बार बार सड़ना पड़ेगा। और किराए के घर है दोस्तों ये शरीर किराए का ही घर है। बार बार किराए के घर में उसे रहना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। बार बार मच्छर योनी, कुत्ता योनी, बिल्ली योनी, चूहा योनी, मेढक योनी, सर्प योनी, बिच्छू योनी, ये सब शरीर हैं। उसे थोड़े थोड़े दिन के लिए उसमें डाला जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर डाला जाएगा, फिर निकाला जाएगा। बार बार यही चक्कर चलता रहेगा जब तक हमें अपना परमानेंट ठिकाना हमें नहीं मिलेगा। और परमानेंट ठिकाना जो है परमात्मा, उसने हमें फेंक दिया है संसार, अपने आप से फेंक दिया है। जाओ संसार की माया में भटकते रहो। और इसीलिए फेंका है वो परमात्मा, दयालु परमात्मा, क्योंकि हमें, हमारा जो मन है वो संसार के सुखों में रम गया है, संसार के भोगों में रम गया है, धन में रम गया है, पैसे में रम गया है, ऐश्वर्य में रम गया है। इस कारण भगवान वैसे जीव को पसंद नहीं करता जिसका मन धन में, सुख संपत्ति में जिसे रमा है, उसे भगवान उसे दूर ही रखता है। और जिसे धन की कमी और जिसे घर से बेघर और जिसे अपमान मिलता है वो सीधे परम धाम परमात्मा के पास जाएगा। अगर हमें कम कष्ट मिल रहा है दोस्तों तब भी हम परमात्मा को पाने का भी अधिकार नहीं बने हैं दोस्तों। बस एक चीज याद रख लेना, हमें परमात्मा इसी जन्म में मिलेगा। इसकी अगर जांच करना है तो बस एक ही चीज याद रख लो, हमें कष्ट कितना मिल रहा है। जितना अधिक कष्ट होगा उतना ही परमात्मा अधिक शीघ्र ही प्राप्त होगा। कष्ट कम है तो परमात्मा से हम दूर हैं, जितना कष्ट होगा उतना हम परमात्मा के करीब चले जाते जाएंगे। जितना कबीरदास की जीवनी आपने
सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे उनका मूवीज कबीरदास जी का। कबीरदास जी को कितनी गरीबी सहनी पड़ी थी, नरसिंह मेहता को कितनी गरीबी सहनी पड़ी थी, सुदामा जी को कितने गरीबी सहनी पड़ी थी। जितने भी भगवान के भक्त हैं उसको अकाल गरीबी ही सहनी पड़ी थी। पैसा का तकलीफ, भगवान पैसा कभी नहीं देता, जिसको वो अपनाता है वो स्वीकार करता है। भगवान उसे पैसे से हमेशा दूर रखता है दोस्तों। पैसा सबसे बड़ी माया है भगवान का, पैसा ही सबसे बड़ी माया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भगवान की ये हुई कृपा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रेम प्रवीणा, हे रति रस धीना, हे हित अधीना, हे गुण गर्वीली, हे छैल छबीली, हे शोभाशीली, हे रसिक रसीली,